हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ताला की कुदरत, रहमत और इंसाफ का एक अजीम सबक है। ये कहानी उन दिनों से शुरू होती है जब मिस्र पर एक सख्त दिल और तकब्बुर में डूबा हुआ हुक्मरान राज करता था, फिरौन। उसकी जालिमों भरी हुकूमत के नीचे बनी इसराइल बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रहे थे। उन पर मेहनत, बोझ और न इंसाफी का बर्तनमान टूट रहा था, लेकिन वो सब्र से अल्लाह की रहमत का इंतजार करते रहे। एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा कि बनी इसराइल के घरों से एक लड़का पैदा होगा जो उसकी हुकूमत का खत्मा करेगा। डर और घमंड के मरे उसने खूनी हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल के घरों में पैदा होने वाले तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। यही वो लम्हा था जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजने का वक्त मुकर्रर किया। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बहुत बेचैन और परेशान थी। किसी माँ का दिल कैसे बर्दाश्त करता कि उसका बच्चा खूनी फौजियों के हाथ लग जाए। लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में इल्हाम डाला कि अपने बच्चे को एक छोटी सी टोकरी में रखकर दरिया के हवाले कर दें। आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था, लेकिन ईमान अल्लाह पर पूरी तरह था। वो टोकरी पानी के हवाले की गई और यह टोकरी दरिया के बहते पानी में फिरौन के महल की तरफ रवाना हो गई। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, टोकरी सीधी फिरौन की बीवी आसिया रदआस के पास पहुंची। जब उन्होंने टोकरी खोली तो एक नूरानी चेहरा उनकी नजरों के सामने चमका। उनका दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, यह बच्चा मेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल मत करो। फिरौन ने अपनी बीवी की बात मान ली। मूसा अलैहिस्सलाम महल में पाले, फर्क जिंदगी मिली, लेकिन दिल में अल्लाह का नूर था। जब जवान हुए तो अल्लाह ने उनके दिल में जुल्म के खिलाफ गुस्सा और इंसाफ का जज्बा पैदा किया। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री सिपाही बनी इसराइल के एक कमजोर आदमी को जलील कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने बेइख्तियारी एक मुक्का मारा और वो आदमी जान से चला गया। मूसा अलैहिस्सलाम को अंदाजा नहीं था कि मुक्का इतना सख्त होगा। डर और पछतावा उन पर हावी हो गया। उन्होंने तजर्रू से कहा, ए अल्लाह, मुझे माफ फरमा। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। इस वाक़या के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र से निकालना पड़ा। वो लंबी सफर की थकन और भूख से परेशान मदियन के इलाके तक पहुंचे। यहां उन्होंने एक कुएं के पास दो लड़कियां को देखा जो अपने जानवरों को पानी पिलाने से कबल दूर खड़ी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, तुम क्यों रुकी हो? उन्होंने कहा, हम कमजोर औरतें हैं, मर्द पहले पानी पिलाते हैं, हम बाद में। मूसा अलैहिस्सलाम का दिल पिघला। उन्होंने आगे बढ़कर उनके जानवरों को पानी पिलाया। फिर एक दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, जो नेमत तू मुझ पर नाजिल करे, मैं उसका मोहताज हूँ। इसी दुआ का असर था कि उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग साले शख्स से हुई जिन्होंने उन्हें अपनी बेटी से निकाह कर दिया और काम दे दिया। साल बीत गए। फिर एक रात मूसा अलैहिस्सलाम ने तुर की तरफ दूर से रोशनी देखी। वो अपने घर वालों को लेकर उस तरफ बढ़े। यहीं अल्लाह ताला ने उनसे पहली बार कलाम फरमाया। आसमान और जमीन का रब मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ। यह नबुव्वत का आलम था। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, मैं तेरा रब हूं, तू फिरौन के पास जा, वो हद से बढ़ चुका है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह, मेरी जुबान बेचैन होती है, हारून को मेरा साथी बना। अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम मिस्र वापस आए। फिरौन के सामने हक का पैगाम रखा, अपने रब पर ईमान लाओ, बनी इसराइल को आजाद करो। लेकिन फिरौन का तकब्बुर और घमंड बढ़ गया। उसने कहा, मैं तुम दोनों से बेहतर हूं, मैं तुम्हारे इलाह को नहीं मानता। मूसा अलैहिस्सलाम ने मुआजिज़त दिखाए। अस्सा सांप बन गया, हाथ चमका।
लेकिन फिरौन ने उन्हें सहर कह दिया। उसने पूरे मुल्क के जादूगर जमा किए, धागे और रस्सियां फेंकी जो हल्की हल्की हरकी से हिलने लगी। लोग डर गए। मूसा अलैहिस्सलाम को पल भर को घबराहट हुई, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, मत डर, तू बुलंद। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा फेंका और वो असल में एक अजीब व गरीब जिंदा सांप बन गया जो सारी जादू को निगल गया। जादूगर समझ गए कि ये इंसानी काम नहीं। उन सब ने सजदा किया और कह दिया, हम रब्बे मूसा ओ हारून पर ईमान लाते हैं। फिरौन बहुत गुस्से में आया, धमकियां दी, अजाब दिए, लेकिन ईमान वालों ने सब्र किया। फिर अल्लाह ने मिस्र पर एक के बाद एक अजाब नाजिल किया, कहट, खून, मेंढक, कीमती फसलों का बर्बाद होना। मगर फिरौन फिर भी न मना। आखिर अल्लाह का हुक्म आया कि बनी इस्राएल को रातों रात निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर चले। फिरौन अपनी फौज के साथ पीछे भागा। सामने समुंदर था, पीछे फिरौन की लश्कर। कौम घबरा गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पुरएत्मीनान कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता देगा। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने असा से समुंदर पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मरा और समुंदर फट गया। बीच में खुश्क रास्ता बन गया। बनी इस्राएल उस पर चल दिए। फिरौन भी अपनी फौज के साथ उतर गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम कूम को समुंदर से निकाल चुके, अल्लाह ने पानी को बेहतर बनकर उन्हें ढक दिया। फिरौन और उसकी फौज रहम के पात्रा नहीं थे। उनका अंजाम समुंदर की लहरें बन गई। यूं अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को नजत दी। मूसा अलैहिस्सलाम के इस पूरे वाकया में एक अजीम सबक छुपा है। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो समुंदर भी रास्ता दे देता है। जब अल्लाह किसी को उठाकर चलने लग जाए तो फिरौन जैसे हुक्मरान भी उसका रास्ता नहीं रोक सकते।